यहाँ पर 50% बल्कि 60% सुन्नी भाई खड़े हैं, लेकिन मरने वाला, शहीद होने वाला शिया लीडर था। ऐसा क्या कारण है जो सुन्नी भाई भी यहाँ मौजूद हैं? खामनेई साहब अगर सियाओं के लीडर होते तो यहाँ पर आज अगर हमारे मेरे साथ में जितने भी सुन्नी जमात, क्या अब ईरान की आयतुल्लाह के साथ साथ ईरान की सोच भी खत्म हो गई, या फिर ईरान तैयार है हमला करने के लिए या सामना करने के लिए? का पावरफुल देश अमेरिका, इजराइल अपने आप को बहादुर समझ रहा है, क्योंकि उसने दुनिया के सुप्रीम लीडर का एक तरह से कत्ल किया, यानी उन्हें शहीद किया है। अब वो समझ रहा है कि मैंने ईरान पे फतह याब कर लिया, ईरान को मैं कब्जे में ले लूँगा। अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये ट्रंप की और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ये एक सिर्फ उनकी एक सोच हो सकती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने अगर खामनेई साहब को ख़त्म कर दिया तो दुनिया से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, ये इस्लाम का झंडा बुलंद करने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वो एक खामनेई साहब को उनको ख़त्म करने में ये सोच रहे हैं कि हमने सारी ईरान की लड़ाई जंग फतेह कर ली है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं मुस्तबाद की सरजमी पर हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि जिस तरीके का हमने अभी एहतजाज किया है, कैंडल मार्च पूरे पीसफुल तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमने सिया सुन्नी एकता की तरफ से हमने जो ये एहतजाज किया है, तो ये एक पैगाम है दुनिया के लिए कि खामनेई साहब जो लोगों को बताना चाहते थे और जो लोगों को दिखाना चाहते थे, उन्होंने ट्रंप को भी और इजराइल के प्रधानमंत्री को भी ये बता दिया है, ये दिखा दिया है, क्योंकि उनका हमेशा पूरी अपनी जीवन की कार्यशैली में एक ही काम रहा है, इंसानियत का। जहाँ पे जुल्म होगा वहाँ वो खामनेई साहब बोले, और उनसे सिर्फ ईरान से जो लड़ाई है ट्रंप की या इजराइल की, क्या लड़ाई है? कोई न्यूक्लियर वेपन की लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई है कि इस्लाम का झंडा उन्होंने बुलंद किया हुआ है, इस्लाम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और जो गरीबों पर जुल्म किया है इन्होंने फिलिस्तीन के अंदर, वहाँ पर तो एक भी सिया नहीं है, वहाँ तो कोई सिया है ही नहीं, वहाँ तो सुन्नी है। तो उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आवाज़ उठाई थी तो वो खामनेई साहब ने उठाई है। उसी को देखते हुए इस अमेरिका ने, ट्रंप ने खास करके, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने उनको शहीद किया है। और उन्होंने सिर्फ शहीद तो कर दिया है, लेकिन खामनेई साहब की जो जगह दिलों में है लोगों के, पूरी दुनिया के अंदर, वो कहाँ से मिटा पाएंगे? एक खामनेई को ख़त्म करने से अगर आप ये सोचते हैं कि हमने खामनेई साहब को ख़त्म कर दिया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ना जाने कितने खामनेई अब आप देखिए कि अपने आप ही तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर 50% बल्कि 60% सुन्नी भाई खड़े हैं, लेकिन मरने वाला, शहीद होने वाला शिया लीडर था। ऐसा क्या कारण है जो सुन्नी भाई भी यहाँ मौजूद हैं? देखिए, खामनेई साहब सियाओं के लीडर नहीं थे जी, खामनेई साहब पूरी इंसानियत के लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं। अगर मुसलमानों की आवाज़ किसी ने उठाई है तो उनका नाम है खामनेई साहब ने उठाई है, उनका नाम है खामनेई साहब। खामनेई साहब अगर सियाओं के लीडर होते तो यहाँ पर आज अगर हमारे मेरे साथ में जितने भी सुन्नी जमात से जो लोग खड़े हैं, ये आपको देखने में नहीं मिलते, क्योंकि ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं चल रही है। आज हमने अपने लीडर को खोया है, अपने रहनुमा को खोया है, हमने उसी का एहतजाज किया है, और आज हम दुखी हो सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में जंग भी इंशाअल्लाह ताला ईरान ही जीतेगा। ईरान को छोड़ देंगे, वो समझ रहा है कि मैंने ईरान की बैकबोन तोड़ दी है। क्या अब ईरान की आयतुल्लाह के साथ साथ ईरान की सोच भी ख़त्म हो गई, या फिर ईरान तैयार है हमला करने के लिए या सामना करने के लिए? और ईरान के साथ कौन कौन खड़ा हो सकता है? सुपर पावर में और सुप्रीम लीडर में बड़ा फ़र्क है, ये फ़र्क आपको देखना पड़ेगा। अमेरिका को अगर आप सुपर पावर कह रहे हैं तो सुपर पावर किस लिए? क्योंकि वो लोगों के ऊपर जासूसी कर करके, देशों के ऊपर हमला कर करके वो सुपर पावर बना है। और खामनेई साहब अगर सुप्रीम लीडर बने हैं तो वो अपनी काबिलियत के दम पे बने हैं, अपनी इंसानियत के दम पे बने हैं। क्योंकि पिछले 33 साल से अगर वो सुप्रीम लीडर, अगर उनके काम लोगों में भाईचारा नहीं पैदा कर पाते, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि आप सिया होके सुन्नी वल जमात के पीछे नमाज पढ़ेंगे। सुन्नी और सिया भाई भाई हैं, और इजराइल यही, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है, और यहूदियों से हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही लड़ाई थी। हुजूर पाक, ये लड़ाई आज की नहीं है।
इसको अगर आप ऐसे देखें कि ईरान से लड़ाई है, ईरान से लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई मुसलमान की यहूदियों से है, और यहूदी कभी भी मुसलमान को, चाहे वो सुन्नी हो या सिया हो, उसको कभी ये देखना नहीं चाहते। उनको मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। वो ही आज इजराइल में आप देखिएगा, इजराइल और अमेरिका ने, दोनों ने मिलकर फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल किया है, उनको पानी से तरसाया है। अगर उनकी लड़ाई किसी ने लड़ने की कोशिश की तो उसका नाम है आयतुल्लाह खामनेई साहब। कुछ लोग मना रहे हैं। कितने हुसैनी मारोगे? घर से हुसैनी निकलेगा। कितने हुसैनी मारोगे? घर से हुसैनी निकलेगा। नारे तकबीर। ये हिंदुस्तान का वो नक्शा है जो मिसाल है और हॉट सीट है मुस्तफाबाद, जैसे ओखला इसी तरह से मुस्तफाबाद, ये मुस्तफाबाद है। और दुनिया का सबसे प्यारा नाम जो है वो मोहम्मद है, और मोहम्मद का दूसरा नाम मुस्तफ़ा है, और ये मुस्तफाबाद है। मुस्तफाबाद वालों को सलाम, और इनकी एकता को सलाम, और भाईचारे को सलाम। अमरीका